जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था 1917 में। कब दोस्तों? 1917 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। क्या होता है दोस्तों? स्कॉर्बी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से ली गई है। किस देश से? अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों डेविस कप का संबंध है टेनिस से। किस खेल से दोस्तों? टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रॉक सेल किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों रॉक सेल चट्टान है किस प्रकार की? अवदासी चट्टान है। किस प्रकार की? अवदासी चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों गुरु शिखर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में गुरु शिखर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गंगा डॉल्फिन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा डॉल्फिन को भारत में नदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? नदी डॉल्फिन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह दोस्तों? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन दोस्तों? प्रतिभा पाटिल थी। कौन? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारी सेतु। कौन सा सेतु दोस्तों? भूपेन हजारी सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल यानी सेतु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों भारत में सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत की थी नाबार्ड ने। किसने दोस्तों? नाबार्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मंसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मंसूरी हिल स्टेशन स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य चाय का उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य दोस्तों? असम राज्य में सबसे ज्यादा
चाय का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार क्या है? दोस्तों भारतीय संसद का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार है विधायी अधिकार। क्या है दोस्तों? विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु में कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है? दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री कब बने? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे 1947 में। कब दोस्तों? 1947 में बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सौर ऊर्जा के लिए कौन सी योजना सबसे बड़ी है? दोस्तों सौर ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी योजना है राष्ट्रीय सौर मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों? राष्ट्रीय सौर मिशन भारत में सौर ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। कितना है दोस्तों? 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? दोस्तों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को दिया जाता है सामाजिक विकास में। किस में दिया जाता है? सामाजिक विकास में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों अमरकोश को लिखा गया था किसके द्वारा? दोस्तों अमर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा अमरकोश को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अटल टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में नकली मुद्रा से निपटने के लिए कौन सा कानून है? दोस्तों भारत में नकली मुद्रा से निपटने के लिए कानून है कोइनेज एक्ट। कौन सा कानून है दोस्तों? कोइनेज एक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है भौगोलिक सर्वेक्षण और मानचित्रण। क्या कार्य है दोस्तों? भौगोलिक सर्वेक्षण और मानचित्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल किला किस शहर में स्थित है? दोस्तों लाल किला दिल्ली में स्थित है। किस शहर में दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा पक्षी है दोस्तों? मोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है पूरा दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
भारत में सबसे अधिक धान का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। किस राज्य में दोस्तों? पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल है ढोला साहिदिया पुल। कौन सा पुल दोस्तों? ढोला सादिया पुल है। भूपेन हजारी सेतु भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था कब दोस्तों? 1974 में पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था, जो कि पोखरण में हुआ था। पोखरण राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल यानी पुष्प कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा फूल है दोस्तों? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। सबको मालूम होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा पशु है दोस्तों? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत का पहला विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा भारत जलवायु मिशन। क्या नाम है? भारत जलवायु मिशन इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन सा पर्वत शिखर दोस्तों? कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है दोस्तों? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितना दोस्तों? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना आती है किसके अंतर्गत दोस्तों? राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत। किसके, कौन से मिशन के अंतर्गत दोस्तों? राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य यानी सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन गुजरात में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन कहलाते हैं दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में है, भारत में नहीं, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में न्यायालय की अवमानना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 129 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों प्राकृतिक रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। किस राज्य में दोस्तों? केरल में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हीलियम गैस का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों हीलियम गैस का सबसे अधिक उपयोग होता है गुब्बारे और क्रायोजेनिक उपकरण में। किसमें दोस्तों? गुब्बारे और क्रायोजेनिक उपकरण में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? दोस्तों भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है, कौन सा बैंक है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए दोस्तों? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। किस अनुच्छेद? 12 से 35 तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शीतलहर किस ऋतु से चलती है? दोस्तों शीतलहर चलती है किस ऋतु में दोस्तों? शीत ऋतु में चलती है शीतलहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हरित ऋण योजना किससे संबंधित है? दोस्तों हरित ऋण योजना संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। किससे दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक हीरा किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है केरल में। कहाँ दोस्तों? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। किसको दोस्तों? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लू पॉटरी किस शहर की प्रसिद्ध कला है? दोस्तों ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध कला है जयपुर की। कहाँ की दोस्तों? जयपुर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन अध्यक्षता करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसको गंगेय डॉल्फिन भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2005 में। कब दोस्तों? 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? दोस्तों गोधरा कांड गुजरात में हुआ था। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल। कौन सा सुरंग है दोस्तों? अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नील नदी का उद्गम किस देश में है? दोस्तों नील नदी का उद्गम है
युगांडा में। कहाँ दोस्तों? युगांडा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गोलघर किस शहर में स्थित है? दोस्तों गोलघर पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अमृतसर समझौता किसके बीच हुआ था? दोस्तों अमृतसर समझौता हुआ था किसके बीच? महाराणा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच। किसके बीच दोस्तों? महाराणा रंजीत सिंह एवं ब्रिटिश के बीच हुआ था अमृत समझौता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 77 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।